सात जी 48। माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बजट पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसके लिए मेरी विधानसभा की जनता की तरफ से वो मेरी और आपके दिल की गहराइयों से हार्दिक धन्यवाद। सबसे पहले मैं इस जानदार बजट के लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी व हमारे वित्त मंत्री महोदय दया कुमारी जी को हमारी तरफ से और हमारे प्रदेश की 8 करोड़ जनता की तरफ से बहुत बहुत हार्दिक आभार और बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। हमने सार्वजनिक हिताय की सोच के साथ इस बजट के माध्यम से प्रदेशवासियों के सर्वांगीण विकास की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का काम करें। हमने तो समंदर के रुख बदले हैं, मोदी जी भजन लाल जी ने सोचने के सलीके बदले हैं। आप कहते थे कुछ नहीं होगा, मेरे कांग्रेस भाई यहाँ नहीं है, लेकिन आप कहते थे कुछ नहीं होगा, हमने आपके भी सोचने के तरीके बदले। तो मैं आपके इस बजट भाषण के माध्यम से माननीय सभापति महोदय, ये बजट सार्वभौमी सभी वर्गों का ध्यान रखने वाला, किसानों, व्यापारी, युवाओं, महिलाओं और आम आदमी को राहत प्रदान करने वाला बजट है। माननीय सभापति महोदय, जो पहला बजट सरकार ने दिया था वह स्वर्णिम बजट था। अब की बार तो सोने पर सुहागा जैसा बजट देने का काम किया है। हमारी वित्त मंत्री महोदया ने, आपने क्या किया? आपने तो 5 साल होटल में मौज मस्ती की है, लड़ाई झगड़े के अलावा किया ही क्या है? किसी शायर ने क्या गजब कहा है, तुम लाख कोशिश कर लो हमको बदनाम करने की, जब भी बिखरेगी दुगनी रफ्तार से निखरेंगे। प्रदेश की जनता को कोटि कोटि धन्यवाद। पिछले बजट की सभी घोषणाएं आज धरातल पर उतरती नजर आ रही है। ये सभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय की मेहनत का परिणाम है। हमारी सरकार ने जो ठाना है वो करके दिखाया है। राम जल सेतु परियोजना का कार्य भी प्रारंभ हो गया है। सबसे बड़ा काम राइजिंग राजस्थान में 35 लाख करोड़ से अधिक के समझौते ज्ञापनों पर हस्ताक्षर हुए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जन घोषणा पत्र की 58% तथा बजट घोषणा की 33% प्रगति हमारी सरकार ने सुनिश्चित की है। हमारे प्रदेश की वित्त मंत्री महोदया ने पिछले बजट में मेरे विधानसभा क्षेत्र, जो सबसे लास्ट मध्य प्रदेश की सीमा से सटी हुई है विधानसभा है, उसमें प्रदेश की वित्त मंत्री महोदया ने मांगने से भी ज़्यादा दिया। पिछली सरकार ने क्या दिया? हमारी सरकार की लंबी फहरिस्तें पढ़ते पढ़ते घंटा लग जाएगा। मुझे मनोर थाना में PhD कार्यालय, मनोर थाना में नवीन बस स्टैंड, केल कोयरा पुलिया, अकलेरा में CSC सैटेलाइट, मनोर थाना में लहसुन मंडी, मनोर थाना में नवीन बाईपास रोड, मनोर थाना में चंदीपुर PSC करमोनत, छापी मध्यम सिंचाई परियोजना का सुविधा व सर्वे, ग्राम सल्डा में MST, कचनारी गोवर्धनपुर में गोपालपुरा तक सड़क, अकलेरा में SC छात्रावास, रामपुरिया से आकेपुर के मध्य पुलिया, संपर्क सड़क गणेशपुरा दड़ावत के मध्य पुलिया, 20 लाख बंदाजी खेड़ा जागीर देवरी खुर्द के मध्य पुलिया, 15 लाख 37 पुनिया HS 37 से पुनिया खेड़ी के मध्य पुलिया मरम्मत कार्य 14.60 लाख, असनावर से राता देवी के मध्य पुलिया मरम्मत कार्य 50.60 लाख, घाटोली से ओड़ा वाली माताजी के वेंटेज काजवहम सुरक्षा दीवार 20.60 लाख, हरनवदा पुलिया बमोलिया रोड से कामखेड़ा मध्य पुलिया मरम्मत कार्य 15.60 लाख, टोडरी जगन्नाथ सीसी रोड वर्क एवं नाली निर्माण 16.60 लाख, एच 37 से बरडावड़ा रोड के मध्य पुलिया मरम्मत कार्य 32.60 लाख, NH 52 से बोरबन सड़क के मध्य पुलिया मरम्मत कार्य 28.60 लाख, घाटोली से दुर्जनपुरा के मध्य पुलिया मरम्मत कार्य 40.60 लाख, चुरिला से डाबा गांव के मध्य नाले की सुरक्षा दीवार 15.60 लाख, बासुदिया से सनखेड़ी के मध्य क्षतिग्रस्त दीवार 15.60 लाख, NH 52 से बासुदिया के मध्य 15.60 लाख, पुलिया कोखेड़ा से सड़ियाकुआ के मध्य पुलिया मरम्मत कार्य इस 65.60 लाख। इस प्रकार से
अगले बजट में ये मुझे मिला और इस बार तो बजट में मौज कर दी। कश्ती चलाने वालों ने जब हार कर दी पतवार हमें, लहर लहर तूफान मिले और मौज मस्ती मजदार हमें। फिर भी दिखाया है हमने तो दिखा देंगे सबको, इन हालातों में आता है दरिया पार करना हमें। इस बार तो बजट में मौज कर दी। राजकीय महाविद्यालय अकलेरा इस बजट में दिया। मनोहर थाना वृहद सिंचाई परियोजना इस बजट में दी। कोडी जरहिम नानागढ़ा MST इस कार्य में इस बजट में दी। और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए देलनपुर मठ मंदिर छतरिया जीर्णोद्धार होगा इस बजट में दी। ऊनी तुरकाड़िया बरडावड़ा बिंदा देवरी कला मदनपुरा 18.30 किलोमीटर 28.36 करोड़ MDR सड़क का निर्माण इस बजट में दिया। हमारी सरकार की सौगातें, हमारे पंखों पर कौन विराम लगा सकता है। हम जब हमें नियति से उड़ने का वरदान मिले। और अब मुझे मेरी कुछ और मांगे हैं। माननीय वित्त मंत्री महोदय से मांग करता हूं कि कुछ महत्वपूर्ण कार्यों को इस बजट में शामिल करवाएं ताकि मेरे क्षेत्र की जनता को इसका लाभ मिल सके। हरनौदा जो विकट समस्या है, हरनौदा मनोहर थाना मार्ग से देवरी जागीर के मध्य खेजड़ा गांव के पास परवन नदी पर उच्च स्तरीय पुल का निर्माण, उप जिला चिकित्सालय विधानसभा मनोहर थाना, खेल स्टेडियम खेल संकुल निर्माण विधानसभा मनोहर थाना, नवीन नगर पालिका स्वीकृति एवं निर्माण मुख्यालय विधानसभा मनोहर थाना। ये 4 मुख्य मांगे हैं मेरी। सरकार की इस बजट में ऐसी सौगात आई है, चाहे वो ऊर्जा का क्षेत्र हो, चाहे पेयजल का क्षेत्र हो, चाहे सड़क का क्षेत्र हो। ऊर्जा के क्षेत्र में माननीय मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना के लाभान्वितों के घरों पर निःशुल्क सोलर प्लांट्स लगाकर 150 यूनिट फ्री बिजली देना। 10 मेगावाट के बिजली पावर प्लांट लगेंगे। दूसरे राज्यों से महंगी बिजली खरीदने की बिजली बैंकिंग व्यवस्था बंद होगी। पेयजल के क्षेत्र में तकनीकी कर्मचारियों का संविदा काडर बनाया जाएगा। इसके लिए 1050 नए पद सृजित होंगे। 1000 ट्यूबवेल्स और 1500 हैंडपंप लगाए जाएंगे। 20 लाख घरों में पेयजल कनेक्शन दिए जाएंगे। राम जल सेतु लिंक परियोजना ERCP का आगाज किया गया है। सड़क के क्षेत्र में 6000 करोड़ से रुपए की लागत से 21,000 किमी नॉन पेयजल सड़कों का सुधार भी इस बजट में शामिल किया गया है। माननीय सभापति महोदय, 5000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बनेंगे हाईवे, बाईपास, ब्रिज, एलिवेटेड रोड। 5000 से अधिक आबादी वाले 250 ग्रामीण कस्बों में अटल प्रगति पथ बनाए जाएंगे। बालोतरा, जैसलमेर, झालावाड़, डूंगरपुर सहित 15 शहरों में रिंग रोड बनाए जाएंगे। लाखों की सौगात युवाओं को दी है। सरकारी विभाग व राज्य के उपक्रमों में 1,25,000 पदों पर अगले वित्तीय वर्ष में भर्ती होगी। वे निजी क्षेत्र में 50,000 युवाओं को रोजगार। युवाओं के लिए प्रदेश में विश्वकर्मा युवा उद्यमी योजना की शुरुआत की जाएगी। ग्रामीण विकास मनरेगा अंतर्गत 3,400 लाख मानव दिवसों का सृजन किया गया है। स्वामित्व योजना में 2 लाख परिवारों को नए पट्टे दिए जाएंगे। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा के योजना के तहत 6,000 वरिष्ठ जनों को हवाई मार्ग से तथा 50,000 को SC ट्रेन तीर्थ यात्रा का आगाज किया है। सामाजिक सुरक्षा विभिन्न वर्गों के देय पेंशन बढ़ाकर 1,250 रुपये प्रतिमाह। 5,000 उचित मूल्य की दुकानों पर अन्नपूर्णा भंडार। खाद्य सुरक्षा हेतु 10 लाख नवीन FS लाभान्वित के रूप में जोड़ना, ये हमारी सरकार की उपलब्धियां हैं। और महिलाओं के लिए 20 लाख महिलाओं को लखपति दीदी से जोड़ना। नगरीय विकास के 2 लाख परिवारों को नए पट्टे देना। 500 पिंक टॉयलेट बनाए जाना और 5 शहरी क्षेत्र में बसें मिलेगी। सुशासन के रूप में प्रथम चरण में 3000 से अधिक जनसंख्या वाले पंचायत मुख्यालयों को अटल ज्ञान केंद्र। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य क्षेत्र में PSC व डिजिटल एक्सरे मशीन लगेगी। 3,500 करोड़ का महाफंड बनाने की घोषणा। सभी जिले अस्पतालों में डायबिटीज क्लिनिक खुलेंगे। सभी 50 करोड़ की लागत से हाईवे के ट्रामा सेंटर का अपग्रेडेशन PP मोड पर होगा। कार्मिक कल्याण के रूप में समस्त मानदेय कर्मियों के मानदेय में आगामी वर्ष में 10% वृद्धि। NFS में राशन डीलरों के कमीशन में 10% वृद्धि। पंचायत राज एवं नगरीय निकायों के 1 मिनट और जनप्रतिनिधियों के मानदेय में आगामी वर्ष 10% की वृद्धि। इस प्रकार से चाहे कृषि का क्षेत्र हो, 75,000 किसानों को तारबंदी के लिए अनुदान, 2,000 किसानों को पाली हाउस से शेड नेट हाउस
मल्चिंग के लिए 225 करोड़ का अनुदान, पशुपालन में मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना, श्रेणीवार बीमित पशुओं की संख्या दुगनी, 1000 नवीन सहकारी समितियां, दुग्ध संग्रह केंद्रों की स्थापना प्लीज और समाप्त मिल्क उत्पाद। कीजिए। इस प्रकार से गौशालाओं तथा नंदी गौशालाओं हेतु पशुदेह अनुदान को बढ़ाकर 50 रुपए प्रति दिन श्रीमती रूप से कल्पना इनको देवी अनुदान जी। दिया जाएगा। इस प्रकार से ये हमारी सरकार की सौगातें हैं। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।